नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज शापित रक्षक पार्ट 3। मलेच्छ तो अफसर की ताक में थे। वे बोले, मेरा नाम सूकर है। तंत्र मंत्र की वो शक्तियां तुम्हें मैं दूंगा, क्योंकि भेड़िया पुत्र वुफालू मेरा भी शत्रु है। मानव ने कहा, उन शक्तियों से हम प्रकृति को सबक सिखाएंगे। मलेच्छ सूकर की तंत्र मंत्र की शक्ति की मदद से मानवों ने एक ज्वालामुखी को सक्रिय कर दिया और बोले, ज्वालामुखी प्रचंड आवेग में उगले लावे से हरियाली को नष्ट कर देगा। लावे की चपेट में इंसानी बस्तियां भी आ गई। सभी मानव भागने लगे। बचाओ! एक मानव कन्या भागती हुई बोली, बचाओ! वुफालू ने अपनी शीत शक्ति से लावे को जमा दिया। मानव कन्या सोचने लगी, अद्भुत! मानव कन्या अनन्या वुफालू की वीरता, शक्ति और प्रकृति प्रेम पर रीझ गई थी। अनन्या ने कहा, मेरा नाम अनन्या है, मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करो। वुफालू ने कहा, मेरा जन्म पति धर्म निभाने के लिए नहीं हुआ है, मुझे प्रकृति धर्म निभाना है। अनन्या बोली, तुम भले ही मुझे स्वीकार ना करो, किंतु तुम मुझे अपने साथ रहकर प्रकृति को सजाने संवारने में मदद करने से नहीं रोक सकते। वुफालू ने कहा, ऐसा करना प्रत्येक प्राणी का धर्म है। अरे क्या कर रही हो? अपना हाथ मेरे पाँव के नीचे रख दिया। अनन्या ने कहा, यह कांटा पड़ा था वुफालू, तुम्हें चुभ जाता। अनन्या वुफालू से बोली, मैं तुम्हारे लिए फल लाई हूँ। वुफालू ने कहा, उन्हें मैं स्वयं भी तोड़ सकता हूँ। अनन्या बोली, मेरे लाए हुए फलों में विष नहीं है, तुम उन्हें भी खा सकते हो। एक दिन वुफालू ने अनन्या से कहा, वहाँ ऊपर चढ़ी क्या कर रही हो? अनन्या बोली, देख नहीं रहे, झूला डाल रही हूँ। तभी अनन्या का पैर फिसला और वह पेड़ से नीचे आ गिरी। वुफालू ने उसे संभाल लिया और कहा, मुझसे कहा होता। अनन्या ने कहा, फल खाने को भी तो कहा था। मलेच्छ सूकर को मानवों को भड़काने का एक और अवसर प्राप्त हो गया था। सूकर प्रकृति व वुफालू से असंतुष्ट मानवों के बीच पहुंचा। सूकर ने कहा, मानवों की कन्या भेड़िया मानव के साथ नहीं रह सकती। मानव वुफालू से बोले, प्रकृति की रक्षा के बहाने रास रंग शुरू कर दिया नीच। अनन्या ने कहा, नहीं, ठहरो, ये क्या कर रहे हो? अनन्या वुफालू की ढाल बन गई। अकस्मात घटी इस घटना से बौखला उठा था वुफालू, किंतु शीघ्र ही संभल कर उठा और बोला, तुम्हारी आंखों ने असत्य को देखा है। अगर मैं उसे न संभालता तो वो वृक्ष से नीचे भूमि पर गिरती। भविष्य में मुझ पर आक्षेप न लगाना। वुफालू ने अनन्या से कहा, गुम चोटे हैं, तुम्हें कहा था मुझसे दूर रहो। अनन्या ने कहा, तन से तो दूर थी, मन से रहा नहीं गया वुफालू। आह! वुफालू ने कहा, ठहरो, मैं औषधियाँ लेकर आता हूँ, आराम से यहीं रहना। सूकर बोला, चाल कामयाब हो गई। वुफालू औषधि लेकर लौटा। वुफालू ने कहा, अरे तुम्हें आराम करने को कहा था, ये क्या कर रही हो? अनन्या ने कहा, वैजयंती के फूल इकट्ठा कर रही हूँ। वुफालू बोला, वैजयंती के फूल? अनन्या ने कहा, हाँ, ये फूल सुहाग के लिए शुभ होते हैं, मैं इनसे वरमाला तैयार करूंगी तुम्हारे गले में डालने के लिए। वुफालू ने कहा, उससे बेहतर होगा अपने गले में मृत्यु का फंदा डाल लो। औषधियाँ रख दी हैं, पीस कर अपनी गुम चोट पर लेप लगा लेना। उस सुबह जब वुफालू अपने वृक्ष गृह से बाहर निकला, वुफालू ने सोचा, बहुत जोरों से भूख लगी है। वुफालू ने बाहर आकर देखा और सोचने लगा, अरे अनन्या आज फल रखना भूल गई। आज तक ऐसा नहीं हुआ, कहीं वो किसी संकट में तो नहीं है। वुफालू उसे ढूंढने लगा। अचानक उसकी नज़र वैजयंती की माला पर पड़ी। वुफालू ने सोचा, ये तो वैजयंती के फूलों की वही माला है जिसे अनन्या बना रही थी, मगर ये टूटी हुई है, इस पर रक्त लगा है और ये ताज़ा है, इसका मतलब वो घायल है। अनन्या के ये सभी आभूषण मुझे मानवों की बस्ती की ओर ले जा रहे हैं। वो अवश्य ही किसी संकट में फंस गई है। शायद इन आभूषणों को उसी ने गिराया होगा मेरे मार्गदर्शन के लिए। वुफालू ने मानव बस्ती में पहुंचकर कहा, बताओ अनन्या कहाँ है? मानवों ने कहा, हम नहीं जानते वुफालू। वुफालू क्रोध से पागल हो रहा था। वुफालू ने कहा, बताओ कहाँ है वो? मानव बोले, हमने उसे नहीं देखा वुफालू। वुफालू ने उस कबीले को जला डाला। वुफालू ने कहा, तुम्हें मैं ढूंढ लूंगा अनन्या, तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक अन्य कबीले में पहुंचकर वुफालू ने कहा, अनन्या का कंठहार तुम्हारे कबीले के बाहर मिला है, उसे यहीं लाया गया है, उसे मेरे सामने लाओ। अनन्या ना मिली तो तुम भी नहीं बचोगे। वुफालू ने उस कबीले को भी तबाह कर डाला और अनन्या की खोज करता हुआ वह दूसरी मानव बस्तियों की ओर बढ़ चला। अचानक उसकी नज़र कहीं पर पड़ी। उसने कहा, ओह, ये क्या? वुफालू ने अनन्या को देखा। अनन्या जीवित न थी। वुफालू ने कहा, ये मानवों की नृशंसता है, उनका गुनाह उन्हें क्षमा नहीं करूंगा। वुफालू के संकेत पर आकाश से मौत व तबाही टूट पड़ी। मानव बोले, वुफालू, अनन्या की मृत्यु से हमारा कोई संबंध नहीं है, हमें मत मारो। हरियाली, जीवन, सब कुछ समाप्त हो गया। प्रलया के अट्टहास बढ़ गए। प्रलया ने कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हुई सूकर, तुम्हारी योजना वाकई कारगर थी।
प्रकृति अपनी तबाही पर शुभ हो उठी और बोली, तूने कर्तव्य के नियम को भंग किया है। एक स्त्री के मुंह में पड़कर तूने स्वयं ही पूरी सृष्टि का विनाश कर डाला। मेरा शाप है तुझे। जब भी तू या तेरा वंश मानव स्त्री पर आसक्त होगा, उसका विनाश होगा। प्रकृति ने वुफालू से अपनी समस्त शक्तियां वापस ले ली। वुफालू सोचने लगा, उफ, मुझे मालूम ही न हुआ कि कब अनन्या चुपके से मेरे जीवन की आवश्यकता बन गई। ये ठीक नहीं हुआ। मैं पिताश्री को दिए वचन को ना निभा सका। एक बार फिर भेड़िया वंश को कलंकित कर दिया। मैं अपनी हिंसकता पर नियंत्रण क्यों नहीं रख पाया। मगर अब ऐसा नहीं होगा। मैं अपना शेष जीवन इसी कर्तव्य को पूरा करने में व्यतीत करूंगा और अब कोई अशक्ति मुझे मेरे कर्तव्य से डिगा नहीं पाएगी। किंतु मेरे बाद क्या होगा? कौन इस दायित्व को संभालेगा? अनन्या, तूने मेरे जीवन के उद्देश्य को भ्रष्ट कर दिया। वुफालू अनन्या की कुटिया में पहुंचा और सोचने लगा, अनन्या की कुटिया में इतने कुंभ, क्या है इन कुंभों में? कुंभ में झांकते ही वुफालू विस्मित हो उठा। उसने सोचा, ओह, ये तो भेड़िया मानव शिशु है। ये शिशु यहाँ कहाँ से आ गए? अनन्या को मैंने कोसा, किंतु उसी ने मेरी संतान की भी व्यवस्था की, किंतु कैसे? वुफालू यह रहस्य शायद कभी न जान सका। कर्णधारी गुरु ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, अनन्या ने वुफालू के स्वेद व अपने रक्त से उन भेड़िया मानव शिशुओं की रचना की थी। वुफालू को ये तो पता चल ही गया था कोबी कि ये सब मलेच्छों का ही किया धरा है। अब उसका एक ही ध्येय था, मलेच्छों को चुन चुनकर खत्म करना। इस संग्राम में प्रकृति की शक्तियां छिन जाने के कारण वुफालू मारा गया। कोबी ने कहा, ओह, तो ये शाप था। मैं जैन पर आसक्त हुआ, जो रीवा के रूप में मेरे सामने आई। मेरे कारण ही वो सरलता से संतुलक चुरा ले गई। इसी आसक्ति के कारण मैं फिर शाप का शिकार हो गया। कर्णधारी ने कहा, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रत्येक शाप का एक तोड़ होता है कोबी। कोबी ने कहा, मुझे बताइए कर्णधारी गुरु कि इस शाप का तोड़ क्या है। शायद वो तोड़ इस संसार को बचा सकता है। शायद मैं फिर से प्रकृति को प्रसन्न कर सकूं। बताइए कर्णधारी गुरु, बताइए। मगर अचानक ही कर्णधारी गुरु बोले, ये क्या हो रहा है मुझे? ब्रह्मांड से विषैली गैसों का आगमन हो रहा है। पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन की परत टूट रही है। सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम भले ही कई चमत्कारी शक्तियों के स्वामी रहे कोबी, किंतु इस शैतानी हवा को झेल नहीं पाओगे। इस प्रदूषण का प्रभाव पूर्ण रूप से मुझ पर हो जाए, उससे पूर्व ही मुझे पुनः योग निद्रा में चले जाना चाहिए, अन्यथा सभी कर्णधारियों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। जाओ, तुम भी चले जाओ यहाँ से। कोबी ने अपने भेड़ियों से कहा, कर्णधारी गुरु के शरीर को फिर से मिट्टी के ढेर से ढक दो। कोबी सोचने लगा, शाप के तोड़ के विषय में मुझे कौन बता सकता है? इस जानकारी के बिना पूरे पूर्वी गोलार्ध का जीवन भक्षक बन जाएगा। मगर उससे भी पूर्व संतुलक को जैन से प्राप्त करना आवश्यक है, ताकि पश्चिमी गोलार्ध के प्रदूषण को पूर्वी गोलार्ध में प्रवेश करने से रोका जा सके। सन 2009, आसाम का जंगल। जैन को ढूंढता हुआ भेड़िया फूजो बाबा के आश्रम में पहुंचा। भेड़िया ने कहा, ओह, यहाँ भी नहीं आई तो कहाँ जा सकती है? फूजो ने कहा, लौट आएगी। भेड़िया बोला, मैंने जंगल के सारे ठिकाने ढूंढ मारे हैं फूजो बाबा। वो परेशान थी सुकन्या को लेकर। 50,000 साल पूर्व बलिष्ठगढ़ में सुकन्या के बलिदान से मेरे मन में उसके प्रति प्रेम की चिंगारी सुलगी अवश्य थी, किंतु मेरा वर्तमान प्रेम जैन ही है। मगर मेरा ये विश्वास जैन का भरोसा न बन सका बाबा, इसलिए तो वो कहीं चली गई है। जंगल में चारों तरफ निशाचियों का निर्बाध आतंक फैला हुआ है। फूजो ने कहा, जंगल में उसके 2 ही ठिकाने हैं, एक तुम और दूसरा कोबी। कोबी बोला, जैन की इस हालत का जिम्मेदार है तू भेड़िया। अगर उससे कुछ हुआ तो तू भी जिंदा नहीं बचेगा। फूजो ने कहा, आपस में लड़ो नहीं, उसे ढूंढो। कोबी ने अपने भेड़ियों से कहा, हरामखोरो, तुम्हें हर समय उसकी रक्षा के लिए साथ रहने को कहा था। अब ढूंढो जाकर उसे, सारा जंगल छान मारो। फूजो ने कहा, कहाँ जा सकती है? भेड़िया बोला, दिल से निकलकर तो कहीं भी बाबा, गुवाहाटी एयरपोर्ट पर। जैन सोचने लगी, तुम्हारे मन में स्थापित सुकन्या के प्रेम की प्रतिमूर्ति बनकर मैं तुम्हारे साथ जीवन निर्वाह नहीं कर सकती थी भेड़िया। मैं जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए वापस फ्रांस। तभी एक आवाज़ आई, तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए जैन। जैन ने कहा, कौन? जैन के सामने आई एक युवती। उसने कहा, 50,000 साल पहले जो भूल मैंने की थी उसे तुम मत दोहराओ। जैन ने कहा, कैसी भूल? युवती ने कहा, भेड़िया सम्राट वुल्फा के सच्चे प्रेम को ना समझ पाने की भूल। मुझे उसका दंड भुगतना पड़ा। मेरा राज्य तबाह हो गया, पति भी ना बच सका। मैं तो पुत्र के प्रेम को भी ना समझ सकी, उसे शाप देकर पत्थर की मूर्ति बना दिया। शायद इसलिए मेरे 100 पुत्र हुए, मगर एक भी जीवित ना बच सका। तुम भी भेड़िया के प्रेम को नहीं समझ पा रही हो। यदि तुम उसको त्याग कर चली गई तो प्रेम की तड़प उधर उसे जीने न देगी और इधर तुम्हें चैन नसीब नहीं होगा।
भेड़िया कभी किसी विवाह बंधन को स्वीकार नहीं करेगा, उसके वंश का अंत हो जाएगा। भेड़िया और कोबी कभी एक न होंगे और यदि ऐसा हुआ तो दुनिया का अंत हो जाएगा। इस अंत का आरंभ असम के जंगल में निशाचियों के हमले के साथ हो भी चुका है। कोबी और भेड़िया उन्हें रोक नहीं पाएंगे। उनके और सारी दुनिया के अंत को जो चीज बचा सकती है वो है ओथेपो का ताज, जो भेड़िया के किले के तिलिस्म में है। भेड़िया उस तिलिस्म के द्वार तक तो पहुंच गया था, मगर उसने ओथेपो का ताज प्राप्त नहीं किया। उसे क्या पता था कि निशाचियों के भयानक हमले में उसे ओथेपो की शक्ति की आवश्यकता पड़ने वाली है। लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ओथेपो के तिलिस्म को तोड़ सकता है भेड़िया और कोबी का संयुक्त रूप। अब उन्हें एक होना होगा, और ऐसा तभी होगा जब उनके अंदर समाई फोबोस और मोबोस शक्तियों को कोई अपने अंदर खींच लेगा। तब फोबोस और मोबोस की शक्ति का धारक तो जीवित नहीं बचेगा, किंतु भेड़िया और कोबी एक हो जाएंगे। जैन ने कहा, आप सुरव्या हैं, कोबी और भेड़िया की माता? वह युवती बोली, हाँ, तुमने ठीक पहचाना, किंतु मैं सुरव्या का अशरीरी रूप हूँ। असम में ही दूसरे आयाम में स्थित है कलका वुल्फानो। 50,000 सालों से भटक रही हूँ मैं वहाँ। आज भेड़िया देवता की अनुकंपा से मुझे ये शक्ति प्राप्त हुई कि मैं इस रूप में तुम तक पहुंचकर तुम्हें सही मार्ग दिखा सकूं। तुम्हें अपना फैसला बदलना होगा जैन ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं फ्रांस नहीं जाऊंगी। कृपया कर आप मुझे बताएं कि कोबी और भेड़िया के शरीर में समाई विखंडन शक्ति फोबोस और मोबोस को मैं किस प्रकार से ग्रहण कर सकती हूँ। सुरव्या ने कहा, अखंड व्रत द्वारा। सुरव्या ने जैन को व्रत की सामग्री थमा दी और उसे व्रत की विधि समझाने लगी। फिर जैन सोचने लगी, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। टैक्सी, अखंड व्रत किसकी लेगा आहुति? यह जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।